नमः शिवाय। जगरूम से बाहर है। नहीं मैं सब कह रहा हूँ, साइकोलॉजी क्लास में मेरा लड़का शॉर्ट होने वाले थे, इसलिए बस हाजिर लगाने गया हुआ था। जगरूप के होते हुए किस में दम है कि उसके किसी साथी को कोई डिटेन करे? आए? इस बार माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। ठीक है मुन्ना, ठीक है, पहली गलती थी सो छोड़ दिया। अब जा, अब भी अभी माल दे के रोकड़ा दिया है उसने, रोकड़ा देखता क्या है बे, चल फोट फोट चल। अच्छा उस्ताद। ए, क्या हुआ? हाय, ये बिजली का कोना कहां से लपक पड़ा यार? अरे नई आई है कॉलेज में। अरे बहुत ही अकड़ू है, अकड़ू। हाँ। अच्छा? हाँ। अकड़ू है? हाँ। अगर इस खूबसूरत लड़की को अपने ग्रुप की जीनत ना बना दो तो लानत है मेरी जिंदगी पर। अच्छा, नारंगी, 2 कॉफी लाना। गर्मा गर्म कॉफी। अरे ओए गोचो, ये कॉफी किसके लिए लेके जा रहा है? सर, ये मैडम ज्योति का ऑर्डर है। रुक 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 रुक। ले पकड़, जाइए देखिए, कहना के हमारी तरफ से है। सर, ये देख रहा हूँ, मैं समझ गया। अबे लल्लू, तू मुँह क्या देख रहा है? नई ट्रे बना ले। सर, आपका हुक्म सर, आंखों पर। बेटा नारंगी, आज बजेगी तेरी सारंगी। चले ओफो, तुम्हें तो 2 कॉफी लाने के लिए कहा था। ये तुम किसका ऑर्डर उठा लाया है? मैडम, ये विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम है, जग्गी साहब ने भेजा है। क्यों? ये आप जग्गी साहब से पूछ लीजिए। ले जाओ ये सब, हमें नहीं चाहिए। खड़े क्या हो? ले जाओ ये सब। ये सब आपके लिए नहीं है, ये सब तो इनके लिए है। ये हमारे कॉलेज में नई आई है ना, इनका स्वागत अगर ठीक तरह से नहीं करूं तो ये हमारे बारे में क्या सोचेगी? आप ये चीजें शराफतें यहाँ से हटाएं एंड डोंट ट्राई टू शो ऑफ। यहाँ कोई इम्प्रेस होने वाला नहीं है। कमाल है, हम प्यार से आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए जा रहे हैं और आप खामखा खफा हो रही। देखिए, गुस्सा थूक दीजिए,
और हमारी ये प्यार भरी छोटी सी भेंट कबूल कीजिए। जी। चलो नताशा, कॉफी घर जाके पियेंगे। ना 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 ना, आज तो तुम्हें हमारे हाथ से मुंह मीठा करना ही होगा। हाँ, ये लीजिए। बदतमीज! चौधरी राम प्रसाद के बेटे को तुमने बदतमीज कहा? हम है कि छोकरी की इज्जत अफजाई कर रहे हैं। छोकरी कहा? सेठ पवनपुरी की बेटी को छोकरी कहा? नाम सुना है पुरी एंड कंपनी का? नहीं सुना तो अपने उस चौधरी राम प्रसाद ज्वाला से पूछो जिसने ऐसे सपूत को जन्म दिया है, वो बता देंगे। चल ज्योति। अच्छा अच्छा, तो यही है सेठ पवनपुरी की इकलौती बेटी। आई डोंट बिलीव दिस। हद हो गई। यहाँ कुबेर का खजाना पवनपुरी के बाद जो इसे लुटाता फिरे। यू आर राइट सर। अरे एक पार्टी होती तो बात भी थी, सैकड़ों पार्टियां जो चंदा मांग रही हैं मुझसे। ये देखिए एप्लीकेशन। मुसीबत बन गई है पॉलिटिकल पार्टीज मेरे लिए। देख लेना एक दिन इस देश में सिर्फ पार्टी रह जाएंगे और जनता नदारद। सर कितनी एप्लीकेशंस हैं? लो कर लो बात। एप्लीकेशन, अरे हुक्मनामा, रुपया ऐंठने के हुक्मनामे। जैसे किडनैपर होस्टेजेस को छोड़ने के लिए डिमांड भेजते ना, बिल्कुल वैसे ही। सर ये सारी मशीनरी ऐसी है, क्या करें? हाँ तुम ठीक कहते हो। इस मशीन के हर पुर्जे को मुनासिब तेल देना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो मशीनें जाम हो जाएंगी और हम सबका बट्ठा बैठ जाएगा। यू राइट सर, बिल्कुल बैठ जाएगा। अब हमारे लिए क्या हुक्म है सर? दे दो, सबको कुछ ना कुछ दे दो और साथ में खत लिख दो कि हम आपके आभारी हैं कि आपकी पार्टी ने हमसे चंदा मांगकर हमारी 7 पुश्तों पर एहसान किया है। सर कितने कितने के चेक भेज दें? चेक? अरे कैश भेजो कैश। इनके यहाँ ना इनकम टैक्स का चक्कर है और ना कस्टम की रेड का डर। ये लिस्ट मैंने बनाई है, ये लीजिए। अब जाओ यहां से उस गरीब का माल लुटाओ। अरे जाओ भाई। जी अच्छा। जी नमस्ते, जाइए जाइए। मिस्टर गर्ग, आप कहां जा रहे हैं? मैं तो ये देख रहा था सर कि उन्होंने दरवाजा बंद किया कि नहीं। दरवाजा बंद कर दिया, अब आप आइए यहाँ पर। और एक बात बताइए कि वैसे इस दफ्तर में आपकी हैसियत क्या है? सर मैं आपका पीए। हाँ तो इस बात को हमेशा याद रखिए और बैठ जाइए। जी सर। मुझे इतला मिली है कि इस बार हुड़दंग पार्टी इलेक्शन में जीतकर सरकार बनाएगी। अच्छा। ये स्टैटिस्टिक्स मैंने पता करवा ली है और उस पार्टी का मेन आदमी है राम प्रसाद ज्वाला। तुम उससे मिलकर ये रकम उसको दे देना। जी। रकम उसके हाथ में देना। जी। और किसी को नहीं, समझे? जी जी। क्योंकि मजदूर यूनियन भी उसकी मुट्ठी में है। अच्छा। किस किस को बाप बनाना पड़ता है। यू आर राइट सर। तुम जाओ, मैं उससे फोन पर बात कर लूंगा। अच्छा जी। अरे जाओ ना भाई। जा रहा हूं सर। और सुनो जी। वो नताशा सिल्क मिल का कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुंचा भाई? उसके बर्थडे तक तैयार हो जाएगी कि नहीं मिल? हो गई सर, बस वो फाइनल टच बाकी है। हाँ इस बर्थडे पे आप उन्हें जरूर प्रेजेंट कर सकेंगे। हाँ, बड़ी गुस्से वाली लड़की है, नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देती, मक्खी। नताशा, तुम इनमें से किसी को भी चुन सकती हो, सभी अच्छे हैं। ओह यस। राज सक्सेना, महेंद्र, स्नेहेंद्र, चंदन, सागर, शहजाद, गुलफान, संदीप, राज, अनिल, करण। आप जरा खड़े हो जाइए। पूरा नाप लेना है तो इंची टेप मंगवा दूं। वैसे आई एम 6 फुट 1 इंच, चेस्ट 44, वेस्ट 30 और कुछ। बस सर, यही ठीक है। ओह एक्सीलेंट चॉइस। करण से बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता। नाउ ही विल बी योर पार्टनर। नहीं नहीं मैडम, इतना बड़ा फैसला मैं कैसे कर सकता हूँ? ये तो माँ से पूछना पड़ेगा। Naughty boy. It is not वो partner, you know. It is a dance partner. Oh no. मैं तो तुम लोगों को बताना ही भूल गई। ये अपनी नताशा है ना? She is an accomplished dancer, you know. और इस साल कंपटीशन में जो हमने डांस नंबर एंटर किया है ना, वो इसी का कंपोज किया हुआ है। इसीलिए तो ये डांस पार्टनर सिलेक्ट करे, you know. नताशा, ठीक है, करण ही तुम्हारे साथ डांस करेगा। इसके साथ? नहीं सर,
मैं इसके साथ डांस नहीं कर सकता। क्यों? वो क्या है ना सर कि मेरे कराटे चैंपियनशिप की प्रैक्टिस चल रही है ना सर। तो आप यहाँ क्यों तशरीफ ले आए? कोई एड दिया था आपने कि यहाँ आपके पार्टनर का सिलेक्शन हो रहा है। सॉरी सर, आई हैव नो टाइम। नॉर हैव वी। जाइए, हमारा वक्त जाया ना कीजिए। ओके, बट आई हैव अ सजेशन। आप अनिल को ले लीजिए, बहुत ही अच्छा डांसर है। आपसे किसने मशवरा मांगा? हाँ, जाइए जाइए, वहाँ आपकी चैंपियनशिप आपका इंतजार कर रही होगी। कमाल है, हम ईमानदारी से आपको मशवरा दे रहे हैं और आप है कि झगड़े के लिए कमर कस रही है। मैं झगड़ा कर रही हूँ? Go and mind your own business. You mind your own business. You mind your own business. You. No, stop it. Karan, you may go. Yes sir. नताशा, करण ठीक ही कह रहा था। अनिल बहुत टैलेंटेड है, तुम इसे ले लो। जगरूप, हर बात में मनमानी नहीं चल सकती। मैं मनमानी नहीं कर रहा हूँ सर, मैं तो सिर्फ यह पूछ रहा हूँ कि उस नत्ताशापुरी के साथ डांसिंग पार्टनर सिलेक्ट करते वक्त मेरा कंसीडरेशन क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि इससे पहले तुमने ऐसे फंक्शन में हिस्सा नहीं लिया। हाँ? इस कॉलेज के फंक्शन में हिस्सा नहीं लिया तो क्या मेरा टैलेंट कम हो गया? मैं इस फंक्शन में हिस्सा लेना चाहता हूँ सर, और इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? नताशा बहुत ही अच्छी डांसर है, उसका पार्टनर भी वैसा ही अच्छा होना चाहिए। और फिर ये इंटर कॉलेज कंपटीशन है, मामूली फंक्शन नहीं है। हाँ जानता हूँ, लेकिन आप मुझे अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं सर? आप मुझे एक मौका तो दीजिए। देखो जगरूप, ये डांस नंबर नताशा तैयार कर रही है और उसी ने आर्टिस्ट भी चुने हैं। इस सिलसिले में मैं कुछ नहीं कर सकता। नताशा स्टेज पर जा चुकी है और तुम अब तक तैयार ही नहीं हुए। अरे मेरी एंट्री में टाइम है ज्योति अभी। अच्छा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा। कान वो मेरा दिलरुबा, इश्क का है खुदा, सुन के दिल की सदा, करने वादा वफा। वो मेरा दिलरुबा, इश्क का है खुदा, सुन के दिल की सदा, करने वादा वफा। वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा। अजय कब आएगा? अरे वो नहीं तो हम आए क्या हैं? भूल गई क्या? अरे अभी तक पार्टनर तो नहीं आया। चल हट। अरे बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। अरे मैं हाथ जोड़ता हूं, बैठ जाइए। अरे
तुम बुलाओ हम न आए, ये कैसे होगा? कैसे होगा? वादा करके भूल जाए, ये कैसे होगा? कैसे होगा? मेरी शम्मा तो परवाना हूँ मैं, सदियों से तेरा दीवाना हूँ मैं, यार को अपने हम तड़पाए, ये कैसे होगा? कैसे होगा? वादा करके भूल जाए, ये कैसे होगा? कैसे होगा? छाई है ये मस्तियाँ मिलके तुमसे गले, नाचेंगे हम झूम के, चाहे ये दुनिया जले। छाई है ये मस्तियाँ मिलके तुमसे गले, नाचेंगे हम झूम के, चाहे ये दुनिया जले। देखो दीवानो होश में आओ, अकल से हाथ मिलाओ, सामने पीढ़ी है पुरानी, इनसे तो शर्माओ। हे! इनसे शर्माना क्या, इनसे घबराना क्या, प्यार की बातों को इनसे छुपाना क्या, इनसे शर्माना क्या, इनसे घबराना क्या, प्यार की बातों को इनसे छुपाना क्या। अपनी जवानी ये भूल जाए, ये कैसे होगा? कैसे होगा? ये हमको आंखें दिखलाए, ये कैसे होगा? कैसे होगा? पूरी करेंगे प्यार के असमें, तोड़ के सारी रख देंगे रस में, हम फर्जी रस्मों को निभाए, ये कैसे होगा? कैसे होगा? प्यार के नगमे हम ना गाए, ये कैसे होगा? कैसे होगा? राम प्रसाद ज्वाला जी जिंदाबाद, 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 राम प्रसाद ज्वाला जी जिंदाबाद। अरे भाइयों, ये क्या कर रहे हो? निकिराम जी। जी चौधरी साहब। ये नर से क्या होता है? जी वो वो- नारे लगाकर अपनी भावना प्रकट कर रहे हैं ना साईं। हाँ, वैसे मेरे किसान भाइयों, मैंने आप लोगों का काम कर दिया है। राम प्रसाद ज्वाला जी जिंदाबाद, राम प्रसाद ज्वाला जी जिंदाबाद। चौधरी साहब, भगवान इस बार आपको संसद में जरूर पहुंचाएगा। अरे हमारे भगवान तो आप लोग हैं, आप लोग। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई कुछ काम करो, काम। उधर जाके बैठो, बैठो। रुकिए रुकिए, उधर किधर जा रहे हैं? खुद बुलाएंगे, अंदर और भी तो लोग बैठे हैं नहीं? क्यों बे गंजे बाप की गंजी औलाद, हमारा 1.5 करोड़ का माल पकड़वा कर तुम्हें हमारे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई? माफ कीजिएगा हुजूर, ये सारा कसूर आपके नए इंस्पेक्टर जयद्रथ का है, जिसने हमारा माल पकड़ा है। जयद्रथ, हमने तुम्हारा तबादला इन लोगों की और अपने माल की हिफाजत के लिए करवाया था, माल पकड़ने के लिए नहीं। ये तो ठीक है सर, लेकिन मैं क्या करता? ऊपर से ऑर्डर आया था। ये तो अच्छा था कि मैं ड्यूटी पर था और मैंने इन्हें भागने का मौका दिया, वरना माल के साथ साथ ये सब हवालात में सड़े होते। सड़ना तो अब भी किसी को है, लेकिन हवालात में नहीं, हमारे क्रोध की ज्वाला में। क्यों शेरू? जब कुत्ता पागल होकर मालिक को काटने लगे
तुझे गोली मार दी जाती है। मुझे माफ कर दो मालिक, मुझे माफ कर दो मालिक, रहम मालिक रहम, मुझे माफ कर दो मालिक, रहम मालिक रहम, मुझे माफ कर दो मालिक, मुझे माफ कर दो मालिक, आज गलती फिर नहीं होगी मालिक, एक मौका और दीजिए मालिक, रहम मालिक। बड़ी मर गया। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आपको कैसे पता चला साईं? लालवानी, हमारी 2 नहीं 1000 आंखें हैं। बड़ी प्रिंसिपल साहब को अंदर भेज दो नी। माफ कीजिएगा, आपको थोड़ी देर के लिए इंतजार करना पड़ा। लालवानी जगरूप को बुलाओ। जी। हाँ, तो आप मेरे बेटे को रेस्टिकेट करना चाहते हैं। क्या किया इसने कि इतनी क़यामत आ गई? इसी से पूछिए। पूछा है, सब कुछ पूछा है। आपने इसे सिलेक्शन में नहीं बुलाया, इसे अपनी काबिलियत दिखाने का मौका नहीं दिया, और ऊपर से उस बदतमीज लड़की ने इसकी बेइज्जती की, इसके मुंह पर थप्पड़ मारा और आप खामोशी से देखते रहे। आप वाकयात को यूं ट्विस्ट न दीजिए। मैं ट्विस्ट दे रहा हूं? आप कॉलेज में खुलेआम तरफदारी कर रहे हैं और आप मुझे ही कह रहे हैं कि मैं वाकयात को ट्विस्ट दे रहा हूं। मेरा मतलब यह है कि मैं सब मतलब समझता हूं। क्या गुनाह किया था इसने? यही ना कि ये उस लड़की का पार्टनर बनना चाहता था। अगर आप इसकी बात मान गए होते तो ये नौबत ही नहीं आती। शायद आप ये नहीं जानते कि मेरा एक टेलीफोन आपको खाक में मिला सकता है। गुस्सा थूकिए ना साईं, गुस्सा थूकिए। आखिर प्रिंसिपल साहब तो अपने ही है ना, जरा सी गलती हो गई ना इनसे। वो तो बच्चे को यूं ही डरा रहे थे, है ना प्रिंसिपल साहब? जगरूपा, अरे इधर तो आ, इधर आ। जरा हाथ मिला लेना प्रिंसिपल साहब से, ताकि सब गीले दूर हो जाए। हाथ मिला लेना प्रिंसिपल साहब, मैनेजमेंट बोर्ड में बड़ी शक्ति होती है नी। मिला लो मिला लो, अरे मिला लो ना। आइंदा इस बच्चे को कभी हेडेस नहीं करना प्रिंसिपल साहब। और अब ओपन स्टेट कराटे चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला, करण दीवान और जगरूप कुमार ज्वाला। Come. Fight. Come on, Karan. Come on, Karan. Come on. Yeah. Come on. It's on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. You're taking his side. 1, जिसको नहीं करो उसे. सीधा सोल लगे. राफी, तुम क्या करते हो? बाहर आओ. Get out. Out. तुम ठीक हो ना? अरे ओ बेशरम लड़की, अपनी नहीं तो अपने बाप की इज्जत का तो ख्याल कर। अरे तू तो भरे मजमे में इस लौंडे के साथ चिपके ही जा रही है। Shut up, you bloody scoundrel! बंद कर अपनी बकवास। अरे मैंने तो पहले ही कहा था किसी मर्द के साथ दोस्ती कर ले, तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ता था। Stop! पीछे हटो। Fight!
काउंट, कम ऑन जगरूप, काउंट करो, काउंट योर डिजिट्स। जगरूप, 1 2 उठ यार, 3 4 5 6 7 8 9 करण क्या नाम मिला यार? जीत गया माँ, चैंपियनशिप जीत गया माँ, तेरा बेटा चैंपियनशिप जीत गया। ये देख माँ, बेटे चल चल अपने पिताजी का आशीर्वाद ले ले। देख रहे हैं आप किस तरह आपका बेटा आपका नाम रोशन कर रहा है। माँ, पापा और आपके आशीर्वाद से तो मैं ये सब कर सका हूं, और अब इनके आशीर्वाद से मैं उनके इस सपने को भी पूरा कर सकूंगा। अरे मैनेजर साहब, ये क्या हो रहा है? इतने सारे बुकेज। करण, करण। आया माँ। क्या है माँ? वाओ, इतने सारे बुकेज किसे भेजने हैं माँ? भेजने नहीं है, भेजे गए हैं तुम्हारे लिए। मेरे लिए? ये नताशा कौन है? नताशा पागल है माँ, बिल्कुल पागल है। उठा दो ये सब। कहीं उसके साथ तू भी पागल तो नहीं हो गया है? क्या बात करती हो माँ? मैंने कहा ना उसके सारे पेज ढीले। मेरा पीछा छोड़ने का तुम मेरा पीछा छोड़ने का तुम मेरा पीछा छोड़ने का तुम कितना रुपया लोगे, कितना रुपया लोगे? प्यार को पैसों में तो ले तू बड़ा नाड़ी है, खेल प्यार का ना जाने तू कैसा खिलाड़ी है। मेरा पीछा छोड़ने का तुम, मेरा पीछा छोड़ने का तुम कितना रुपया लोगे, कितना रुपया लोगे? चलने से अच्छा मैं जोगी बन जाऊं। जोगी क्या बनता है, बदले आजा प्यार सिखाऊं। अरे तेरे संग चलने से अच्छा मैं जोगी बन जाऊं। जोगी क्या बनता है, बदले आजा प्यार सिखाऊं। प्यार करूंगा मैं तुझसे, मेरा काम नहीं होगा, काम नहीं किया तो मेरा नाम नहीं होगा। मेरे प्यार के बिना सनम, मेरे प्यार के बिना सनम, तुम नाम क्या कर लोगे, तुम नाम क्या कर लोगे। चलो मान गए जाने मन, चलो मान गए जाने मन, वरना दीवाना कर दोगे, वरना दीवाना कर दोगे।
बेटा नताशा से बदला लेना है तो लो, जरूर लो, कौन मना करता है। लेकिन ये शादी वादी का चक्कर हमारी समझ में नहीं आया। डैडी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? नताशा पवनपुरी की इकलौती बेटी है और उसकी पूरी जायदाद की अकेली वारिस। बच्चा सियाना हो गया है लालवानी। वही बेटा किसका है? अरे भाई, तुम्हारी ये जायदाद की बात तो समझ में आई, लेकिन वो बदला लेने वाली गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी। बस किसी तरह शादी करके वो मेरे काबू में आ जाए, फिर आप देखेंगे किस तरह तड़पा तड़पा कर मैं उसका जीना मुश्किल कर देता हूं। ना 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 ना, हम जैसे शरीफ आदमी ऐसा नहीं सोचते, और अगर सोचते भी हैं तो बोलते नहीं हैं। हाँ आप ठीक कह रहे हैं ना? अरे तो कुछ करो भाई, कुछ करो, बच्चे का दिल रखो। बड़ी इसमें कौन सी बड़ी बात है ना साईं? वो पवनपुरी राम प्रसाद के बेटे के शादी के प्रपोजल को कभी ना नहीं कहेगा। हाँ, मैं अभी उसको टेलीफोन करके शाम की चाय पर इनवाइट करता हूँ। ओए ओए लालवानी, कभी कभी तेरे दिमाग को जंग लग जाता है। क्यों? कोई गलत बात की क्या साईं? अरे पूरी लड़की वाला है, और फिर वो हमारा समधी बनने वाला है, हमें ही उसके घर की यात्रा करनी चाहिए। तो फिर देर किस बात की? आज बुद्ध काम शुद्ध, आज ही चलते नहीं उसके घर। अरे चलेंगे चलेंगे, इतनी जल्दी भी क्या है? पहले तुम रास्ता बनाओ, उसे हम पार कराओ, फिर चलेंगे। बड़ी साईं, आप बोलते हैं तो सीमेंट कंक्रीट का रोड बना देते हैं ना पूरा, ताकि पूरी के पास पहुंचने के लिए आपको तकलीफ ना होवे। नमस्ते सर। ये हड़ताल किसे करवाई है कपूर साहब? मजदूरों ने सर, वो काम करने से इनकार करते हैं। इसकी कोई वजह तो होगी? कोई वजह नहीं बताते। लेकिन कोई ना कोई वजह तो होगी कपूर साहब। उनकी कौन सी मांग मैंने पूरी नहीं की? यूनियन लीडर्स के पेट भरे, पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया, मशीन के ऐसे कौन से पुर्जे में ग्रीस नहीं पड़ा कि सारी की सारी मशीनरी जाम होकर रह गई? That's the point, sir. कुछ पता नहीं चल रहा सर। तो पता लगाइए कपूर साहब, मैं हर महीने आपका पेट भरता हूँ, कुर्सी पर बेकार बैठने के लिए नहीं। क्या ये पता लगाइए और फौरन मुझे बताइए। हाँ जाइए, कहते हैं प्रोडक्शन बढ़ाओ ताकि देश तरक्की करे, और खुद हड़ताल करने से बात नहीं आती। You are right, sir. जी चाहता कि सारी फैक्ट्रीज बंद करके किसी आश्रम में बैठ जाओ। वो पूना की आश्रम की जगह बहुत पीसफुल है सर। और शट अप एंड गेट आउट। सॉरी सर, थैंक यू। अगर मैं भी आपकी तरह बात बात पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दूं ना, तो ये घर पागल खाना बन जाएगा। ठीक है, पागल तो कह ही दिया, और ना जाने क्या क्या खिताब दोगी। हाँ लीजिए चाय पी। हाँ थैंक यू। एक तो हड़ताल, ऊपर से ठहरो, हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ। जब भी हाथ लगाते हो कोई ना कोई मनूस खबर सुनाते हो। हेलो कपूर साहब। हाँ जी, क्या मजदूरों ने हड़ताल तोड़ दी? जी। कोई शर्त भी नहीं रखी? अरे यार, अच्छा, हाउ स्ट्रेंज। चलो अच्छा हुआ, आई वाज रियली वेरी वरीड। हाँ, अच्छा ठीक है। अरे यार, तुम तकलीफ क्यों करते? जाओ, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। सोच रहा हूँ ये एकदम से सत्यु कहाँ से आ गया। उन्होंने बिना कोई मांग किए बगैर हड़ताल वापस ले ली। लो, आ गया कलयुग। ज्वाला साहब, तो क्या ये हड़ताल आपकी? जी हाँ, मैंने तोड़वा दी। जब मुझे मालूम हुआ कि खामखा उन्होंने आपकी फैक्ट्री में हड़ताल करवा दी है, तो मैंने उनके लीडरों को बुलवाया, डांटा और कहा कि तुम लोग जानते नहीं कि पुरी साहब हमारे कितने पुराने दोस्त हैं। तुम लोगों की जरूरत कैसे है उनकी फैक्ट्री में हड़ताल करने की? बस वो बहुत शर्मिंदा हुए बेचारे, और एकदम हड़ताल तोड़ने के लिए दौड़े। सब समझता हूँ ज्वाला। मैं तो आपकी दया पर जिंदा हूँ ज्वाला साहब। बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ? अरे तुम क्या मुंह देख रहे हो? चलो चेक बुक निकालो। एक चेक से क्या होगा बच्चों, मैं तो तेरा सब कुछ लेने आया हूँ। कैसा गजब ढा रहे हैं आप पुरी साहब। हम तो सिर्फ भाभी जी के हाथों एक गरम गरम प्याला चाय पीने आए हैं। नमस्ते भाई साहब, बैठिए। मालूम नहीं कम वक्त कौन सा जाल बिछाने आया है। कितनी शक्कर डालूं भाई साहब? जहर डाल, जहर। अरे पुरी साहब, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए, अब तो हड़ताल बड़ताल सब खत्म हो गई है। रिलैक्स रिलैक्स। भाभी जी, मैं जी आपके पास एक विनती लेकर आया हूँ। अरे हरामी, जो दिल में है बक दे। हाँ जी फरमाइए। आप तो हमारे खानदान को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। क्या बात करते हैं आप? अरे कौन आपको और आपके खानदान को नहीं जानता? कुत्तों से भी बदतर है।
भाभी जी, मेरा एक ही बेटा है जगरूप, बहुत ही समझदार, शरीफ और बहुत ही हैंडसम है। मैं उसका रिश्ता लेकर आया हूं आपके पास, आपकी बेटी नताशा के लिए। मेरा बस चले तो बाहर के गेट से तो जंदा ना आने दूं, और तो रिश्ते की बात कर रहा है। आप किस सोच में पड़ गए? वो बात यह है कि भाई साहब, ऐसा है ना कि आजकल जमाना हमारा आपका तो है नहीं, ऐसे फैसले तो आजकल लड़के लड़की की मंशा के मुताबिक किए जाते हैं। आप अपने लड़के का रिश्ता लेकर आए, हमारे अहोभाग्य, लेकिन हमें कुछ सोचने का मौका दीजिए। वो नताशा आ जाएगी, फिर हम कुछ फैसला कर लेंगे। पापा। ए भगवान, इसे भी अभी आना था। ओ पापा। सॉरी पापा, थोड़ी देर। अरे कोई बात नहीं। अरे करण, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? नमस्ते अंकल। जी तो बेटा। पापा, ही इज करण। हाँ, शो के बाद मिले थे ना। अच्छा बेटा, अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, नाइस मीटिंग, नाइस मीटिंग। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे बैठोगे नहीं? जी नहीं, वहाँ माँ अकेली होगी। माँ अकेली होगी तो कैसे यहाँ रुक सकता? ओके बेटा, जाओ, दोबारा आना है। बाय 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 बाय। चल बेटा, आप भी जाओ बेटा, बाय 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 बाय। अच्छा अच्छा, तो यही है नताशा बेटी? बेटी ये है राम प्रसाद ज्वाला जी। अच्छा, तो आप ही हैं जगरूप के डैडी? अरे जानती, बहुत तारीफ करता है वो तुम्हारी। रियली? बेटे, ये जगरूप के लिए तुम्हारा हाथ मांगने आए हैं। क्या? जगरूप के लिए? कुछ पता है आपको अपने उस साहिबजादे के बारे में? दिन रात गुंडागर्दी करता फिरता है कॉलेज में। अरे भाई, बच्चा है वो, उसके खेलने के दिन है ये। गुंडा है वो, लफंगा, पूरा दुर्योधन। और आप धृतराष्ट्र की तरह अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं? नहीं बेटी नहीं, अच्छे घरों की लड़कियां ऐसी बातें नहीं करती। बच्चे इस तरह की बातें करके पापा, व्हाट इज दिस? सुन लीजिए चौधरी साहब, मैंने अपना लाइफ पार्टनर चुन लिया है और ये आपके साहिबजादे को अच्छी तरह से मालूम है, और वो है करण। अपनी बेटी से क्यों नहीं कहती कि अपनी बकबक बंद करे? नताशा। ज्वाला साहब, मैंने आपसे कहा ना कि इस मसले पर इत्मीनान से सोचेंगे। हाँ पुरी साहब, जरा सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। नफा नुकसान आपको खुद ही देखना होगा। अच्छा, मैं चलता हूं। ज्वाला साहब, देखा, जाते जाते धमकी दे गया। तुम्हारी लाडली मौका माहौल देखती ही नहीं है। सर, क्या है? आपने उन्हें नताशा जी के बर्थडे का कार्ड तो दिया ही नहीं। शट अप इडियट। मैं इस आदमी को अपनी बेटी के बर्थडे पे बुलाऊंगा। जी। तुम्हें जो लिस्ट तैयार करने को है उन्हें बुलाना, और अगर कोई बाहर का आदमी पार्टी में आ गया तो तुम्हारी खैर नहीं। Come on, boys and girls, come on, come on, it's time to cut the cake. पापा, it's my birthday. Happy birthday, अरे हम भी तो पढ़े हैं। लिफ्ट नहीं दे क्या? हाँ ठीक है। थैंक यू। आप भी खाऊंगा। आपको खिलाएंगे। अरे ये आपको शोभा देता है बच्चों के सामने? अरे बच्चों का क्या? हमने शादी जल्दी कर ली, इसका मतलब 1983 में इनको एक बार चोट लग गई थी, जो बर्थडे के वाले दिन ताजा हो जाती है। ये दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं ना? कितने खुश हैं दोनों। हमें और क्या चाहिए? जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? मतलब? मेरा मतलब बच्चों की खुशी में हमारी खुशी है कि नहीं? वो तो है। मुबारक हो पुरी साहब, मुबारक हो। भाई पुरी साहब, इतनी शानो शौकत से आप अपनी बिटिया का जन्मदिन मना रहे हैं और आपने हमें याद तक नहीं किया। खैर, मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा भाई बुलाया नहीं तो क्या हुआ, कम से कम मुबारकबाद तो देता जाओ। नमस्ते। जी, वो बच्चों की पार्टी थी, मैंने सोचा खाम का क्यों आपको तकलीफ दूं। अरे ऐसी कोई, अरे अरे मिसेस दीवान भी यहाँ मौजूद है। नमस्ते जी, नमस्ते। आप एक दूसरे को जानते हैं? दरअसल मैं इनका मोटर खरीदना चाहता था, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। ये वहां पर कोई 5 स्टार होटल बनाना चाहते थे, इनका ख्वाब था ये, लेकिन पूरा नहीं हुआ। पूरा होगा, जरूर होगा, और मेरा ये ख्वाब मेरा बेटा पूरा करेगा। अच्छा, इतना बड़ा हो गया वो? कहाँ है वो? वो देखिए वहाँ। चलो आओ। अरे अरे, बिटिया भी तो वही है। मैं जरा बिटिया का मुबारकबाद देखा। आओ ज्वाला जी। अरे करण, संभल के हैप्पी बर्थडे बेबी, हैप्पी बर्थडे। इट्स रियली अ वेरी हैप्पी बर्थडे। फूल। सेक्रेटरी,
बुके ले लो। ओह सर लाइए सर लाइए। क्या बात है बेटी, तुमने अपने बर्थडे के दिन जगरूप को नहीं बुलाया? क्या बात कर रहे हैं, जगरूप को कैसे नहीं बुलाती? सेक्रेटरी जी, तुमने इनके साथ जाते वो कार्ड नहीं भेजा? भेजा था। हाँ भेजा था, लेकिन डाक वाले भी कभी कभी विलन बन जाते हैं। अच्छा पुलिस साहब, मैं चलता हूँ। अरे खाना तो खाकर जाइए। बहुत कुछ खा चुका हूँ, मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है जान छूटी। आपका ये राम प्रसाद भी कुछ कम नहीं, हर जगह टो लेने पहुंच जाता है। छोड़िए इसे बहन जी, चलिए अंदर चलते हैं, बैठकर कुछ बातें करते हैं। हाँ क्यों नहीं, चलिए। इन बच्चों को एंजॉय करने दीजिए। यू आर राइट। सुनिए सुनिए सुनिए, आप बुजुर्गों की पार्टी में हम यंग लोगों का क्या लेना देना? मेरा मतलब है कि आप यंग लोगों की पार्टी में हम बुजुर्गों का क्या लेना देना? मिस्टर शर्मा, मिस्टर जोशी, माथुर साहब, चलिए आप लोग अपना एंजॉय करिए, हम सब जा रहे हैं। डांसिंग डांसिंग। बालक और बालिकाओं, नाउ द फ्लोर इज अप। अरे लेकिन कैसे किया जाए पार्टी का आगाज यारो? एक आइडिया है, ओ एक आइडिया है, एक आइडिया है, ओ एक आइडिया है, जो तुमको पसंद हो तो बोलूं। एक आइडिया है, ओ एक आइडिया है, क्या खेल पुराना है, क्या मैं तुझे किस कर लूं? एक आइडिया है, हाँ एक आइडिया है, जो तुमको पसंद हो तो बोलो। एक आइडिया है, हाँ एक आइडिया है, क्या लगता है मुझको डर, जो मैं ये खेल खेलूं। गुड आइडिया है, अच्छा आइडिया है। अब भी अगर ना खेला ये खेल कब खेलेंगे? हो अब भी अगर ना खेला ये खेल कब खेलेंगे? खेल कोई दूसरा खेला, ये खेल नहीं खेलेंगे, ये खेल नहीं खेलेंगे। एक आइडिया है, ओ एक आइडिया है, जो तुमको पसंद हो तो बोलूं। एक आइडिया है, ओ एक आइडिया है, हरे भरे खेतों में आ मैं तुझे लेके चलूं। चंगा आइडिया है, सुना आइडिया है। प्यार बिना बोल कैसे गोरी हम रह पाएंगे? ओ प्यार बिना बोल कैसे गोरी हम रह पाएंगे? डोली डोली आना साजन, संग तेरे जाएंगे, संग तेरे जाएंगे। एक आइडिया है, ओ एक आइडिया है, जो तुमको पसंद हो तो बोलूं। एक आइडिया है, ओ एक आइडिया है, मंदिर में चलते हैं, मांग तेरी मैं भर दूं। हाँ। शुभ आइडिया है, शुभ आइडिया है, गुड आइडिया है, अच्छा आइडिया है। एक आइडिया हमारा भी सुन लो साईं। ऐसा चक्कर चलाओ कि एक ही पत्थर में दो दो शिकार हो जाए। आपके बेटे को पूरी की जायदाद समेत नताशा मिले और हमें वो दीवानों का मोटर। अरे बस बस बस, तुम यहाँ पे आइडिया लगाते रहो और वहाँ पे वो चिड़िया फुर से उड़ जाएगी। सबड़ साईं सबड़,
गरम गरम खाओगे तो मुंह जल जाएगा। लालवानी, ललवानी, अब ये तो क्लियर हो गया है कि असली रोड़ा वो पवन पूरी नहीं है, वो छोकरा करण है, करण। तो मार डालो उसे, खत्म कर दो उस साले को। बकवास बंद करो। तुम्हें खून खराबे के सिवा कुछ सोचता भी है? अरे नहीं बाबा नहीं, खून खराबा नहीं, और भी पीसीओ तरीके है नहीं उस रोड़े को रास्ते से हटाने के। तरीका मैंने सोच लिया है। तुम बिल्ली को बुलाओ। मिस्टर एंड मिसेस सुरेंद्र अठावले, कमिंग फ्रॉम बड़ौदा। गुजरात। केम छो? सारू सारू। प्लीज साइन हाँ, यहाँ। ये लीजिए 6 नंबर कमरे की चाबी। थैंक यू वेरी मच। अब्दुल साहब का सामान पहुंचा ठीक दो। है। सुनिए, हाँ जी। आपके पास कोई लॉकर या सेफ होगा? हाँ जरूर, कहिए। वो क्या है कि इतना सारा कैश है हमारे पास, अब इसे लेकर कहाँ कहाँ घूमते रहेंगे। जरा ठहरिए। बहन जी। जी कहिए। ये मिस्टर अठावले। नमस्ते। नमस्ते। बाय बाय। कुछ कैश जमा करवाना चाहते हैं। अभी अभी 6 नंबर का कमरा बुक किया है। अच्छा ठीक है, कहाँ है? जी, ये लीजिए। कितने हैं? जी 2 लाख। लीजिए। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। चारों तरफ से घेर लो, कोई भागने ना पाए। यहाँ के सारे स्टाफ को एक ही जगह जमा करो। चलो सर अभी किए देता हूँ। चलो लाइन लगाओ। ओ तुम भी इधर आओ, लाइन लगाओ। चलो। आप पीछे की तरफ जाइए, मोटल का कोना कोना छान मारिए। ठहरिए इंस्पेक्टर साहब, ये सब क्या हो रहा है? आप इस तरह से अंदर नहीं जा सकते। देखिए मैडम, मुझे मेरा काम मत सिखाइए, समझिए आप। सर इन्हें ले आओ, क्या करूं इनका? इन सबको लाइन में खड़ा कर दो। ये सरासर ज्यादती है इंस्पेक्टर। शट अप! मैडम हमें तलाशी लेनी, हट जाइए। आप इस तरह से तलाशी नहीं ले सकते। मेरे पास सर्च वारंट है, हम यूं ही खामखा किसी को तंग नहीं करते हैं। जी हाँ, इसमें भी कोई ना कोई राज होता है। स्मोक, तलाशी लो, जाओ। यस सर। जो कोई भी है बाहर आ जाए। कोई नहीं है। एक तो ड्रग्स का धंधा करती हो, ड्रग्स का धंधा? ऊपर से कहती हो कि हम तलाशी नहीं ले सकते। आपको किसी ने गलत इत्तला दी है। इस अलमारी की चाबी निकालिए। ये लीजिए चाबियां, एक एक को न छान मारिए। हसमुख, यस सर। अलमारी खोलो। यस सर। खोलो। क्या है ये? ये क्या है मैनेजर साहब? उससे क्या पूछती हो? इस होटल को स्मगलिंग का अड्डा बना रखा है और भोली बनने की कोशिश कर रही हो। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये ब्रीफकेस मेरा नहीं है। रूम नंबर 6 में कोई टूरिस्ट रह रहे हैं, मियां बीवी हैं। उन्होंने इसे सेफ में रखवाया था। अभी मालूम हो जाएगा। हसमुख, यस सर। नंबर 6 में जो भी ठहरा है उसे फौरन पकड़कर यहाँ लाओ। हमने हर कमरे की तलाशी ली है सर, सभी खाली है। मैनेजर साहब, वो मिस्टर अठावले कहाँ गए? मुझे नहीं मालूम, चाबी भी अपने साथ ले गए हैं। हाँ? देखिए, आप लोग मेरा यकीन कीजिए, ये ब्रीफकेस मेरा नहीं है। इन रुपयों की मैंने रसीद दी है। रसीदें आप जितनी भी चाहें फाड़ सकती हैं। ये होशियारी इंस्पेक्टर जयद्रथ के साथ नहीं चलेगी। इन्हें हथकड़ी लगाकर थाने ले चलो। हथकड़ी? नहीं नहीं। आप जितने की चाहें जमानत ले लें, लेकिन इन्हें थाने न ले जाएं। इनका कोई कसूर नहीं, ये तो देवी हैं। हाँ सर, लगती तो ये बिल्कुल देवी जैसी है। हसमुख, तुम पंचनामा तैयार करो। यस सर। और सुनो मैनेजर, ड्रग्स के केस में कोई जमानत नहीं होती है। अगर तुमने ज्यादा चर्चा की तो तुम्हें भी बंद कर दिया जाएगा। आप चलिए मेरे साथ। 1 मिनट, मैं जरा कपड़े तो बदल लूं। ठीक है, जल्दी कीजिए।
क्या हुआ? ये क्या हुआ दीवान साहब? ये क्या हुआ? आपको तो मालूम है ये सब झूठ है। मैं बेगुनाह हूँ दीवान साहब, मैं बेगुनाह हूँ। लेकिन मैं लड़ूंगी, सच्चाई साबित करने के लिए लड़ूंगी। आपके नाम पर आंच नहीं आने दूंगी, आंच नहीं आने दूंगी दीवान साहब। अथावले, तुम ये जिसने अपना ब्रीफकेस इंस्पेक्टर को भैया, चीख कर अपने लिए मुसीबत खड़ी मत कर। तू बच सकती है। मैं भी इंस्पेक्टर से जाके कहूंगा कि वो ब्रीफकेस मेरा है। तुझे सिर्फ अपनी तिजोरी से 50 लाख रुपए निकालकर मुझे देने होंगे, सिर्फ 50 लाख। 50 लाख? कहाँ से लाऊं 50 लाख? सोच ले, तेरे बेटे की शादी पुरी की बेटी से होने वाली है। उन्हें ये जान के बड़ी खुशी होगी कि उनके होने वाले दामाद की माँ एक स्मगलर है। लेकिन इस वक्त मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो यहाँ पे दस्तखत कर दे। इल्जाम है अपने सर पे ले लेगा और पैसे हम बाद में वसूल कर लेंगे। चल चल जल्दी कर, देर हो रही है। ये सब झूठ है, ये किसी की साजिश है। मेरी माँ ऐसी नहीं है। तुम्हारी माँ कैसी है ये थाने चलकर पता चल जाएगा। मैनेजर देख कर आओ। महारानी साहब अब तक श्रृंगार करके बाहर नहीं निकली हैं। इंस्पेक्टर, मेरी माँ के बारे में एक भी बुरा लफ्ज बोला तो? पागल मत बनो करण, इनसे उलझने से कोई फायदा नहीं। करण, बहन जी ने दरवाजा अंदर से बंद करके रखा है। मैंने कितनी आवाजें दी लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। माँ, दरवाजा खोलो माँ, माँ, दरवाजा खोलो माँ। मैं आ गया हूँ माँ, और तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। दरवाजा खोलो माँ। नहीं माँ नहीं, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती माँ, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। नहीं माँ, माँ, रोज नामचे में दर्ज कर लो। मुल्जिमा ने हिरासत में लिए जाने से पहले ही खुदकुशी कर ली। यस सर। नहीं, इन्होंने खुदकुशी नहीं की, इन्हें मार डाला गया है। She has been killed। और इस खून के जिम्मेदार तो वो इंस्पेक्टर तुम। सदमे से पागल हो गया है तू। खुद तूने दरवाजा तोड़ा, खुद अपनी माँ की लटकी हुई लाश को नीचे उतारा और कह रहा है कि उसने खुदकुशी नहीं की। थोड़ी शराफत बची थी तेरी माँ में कि बेइज्जत होने से पहले उसने खुदकुशी कर ली। दुनिया कुछ भी कहे माँ, मगर मैं जानता हूं तुम बेगुनाह हो, तुम बेगुनाह हो। माँ, मैं तुम्हारी मौत के जिम्मेदार लोगों को ढूंढ कर ही दम लूंगा। तुम्हारी कसम है माँ, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारे नाम पे लगे इस कलंक को जरूर धो दूंगा, जरूर धो दूंगा। गुड मॉर्निंग साईं, गुड मॉर्निंग। यू मस्ट बी करण। दुख होता है आपसे चाबियां मांगते हुए, पर क्या किया जाए। मैं कुछ समझा नहीं, कैसी चाबियां? आपकी माताजी ने 4 महीने की मोहल्लत मांगी थी। वो 4 महीने गुजर गए और साथ में आपकी माताजी भी गुजर गईं। कौन है आप और क्या कह रहे हैं? लल्लवाणी, खूब चंद लल्लवाणी नाम मेरा। वो आपकी स्वर्गीय माताजी ने ये मोटल मेरे पास गिरवी रखा था। बकवास करते हो तुम, दिमाग फिर गया तुम्हारा?
गुस्सा नहीं करना बाबा, गुस्सा नहीं करना। वो कागज है ना मेरे पास, हाँ वो साथ में लाया हूं नहीं मैं। हाँ 1 मिनट। एक चंदा। राम राम सेठ जी। अरे राम राम बाद में करो, पहले कागज दिखावनी। कागज देखो देखो कागज देखो नी। ये सब क्या है अंकल? मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम, बहन जी ने कभी इस बारे में जिक्र नहीं किया। अरे वही तो क्या अदालत बहादुर की मोहर जुटी है। निकल जाओ यहाँ से। गेट आउट। नहीं माना बस। इंस्पेक्टर अरे उधर क्या करना है, इधर आके उसको संभालो नहीं। करण, ये क्या गुंडा कर दिया है? सीधी तरह से इन्हें मोटर का कब्जा क्यों नहीं देते? ये अदालत का हुक्म है। ये सब धोखा है। अरे भाई ये मोटल मेरी माँ की जिंदगी था। उसने अगर इसे गिरवी रखा होता तो वो पिताजी की इस निशानी को यहां सजाकर रोज इसकी पूजा नहीं करती। नहीं, वो इसे कभी गिरवी नहीं रख सकती थी। बड़ी तुम्हारे खानदान को सपने देखने की आदत है। तुम्हारे बाप ने भी सपना देखा था और तुम्हारे बाप के सपने की तुम्हारी माँ ने पूजा की थी। मर गई वो, भूल गई सपना। और इसके आगे तुम भी ये सपना भूल जाओगे, इसलिए ऐसा सपना तोड़ देना चाहिए। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं हरामजादे कुत्ते, तुझे छोड़ूंगा नहीं। पकड़ो इस हरामजादे को, पकड़ो। साले कुत्ते, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, हरामजादे। बांध दो इसके हाथ, लगा दो हथकड़ी। उस दिन तुझे रहम खाकर छोड़ दिया था कि तेरी मां मर गई है, लेकिन अब लगता है कि तू सिर्फ डंडे की भाषा समझता है। ले चलो इसे। तुझे छोड़ूंगा नहीं साले, देख लूंगा तुझे। इंस्पेक्टर साहब छोड़ दीजिए इसे, ये अपने होश में नहीं है। इंस्पेक्टर साहब हम इसे होश में ले आएंगे। क्या हमारे पापा? हाँ सीएम साहब से मैंने खुद बात की है, वो भी पार्टी पर आ रहे हैं। ओके बाय बाय बाय। किस काम का आपका ये इन्फ्लुएंस? इतनी जान पहचान होने के बावजूद भी आप करण को छुड़वा नहीं सकते। एक्सक्यूज मी। देखो नताशा, हम दोनों शादी के एक फंक्शन में जा रहे हैं, तुमसे घर पर आकर बात करेंगे। करण लॉकअप में है और आप शादी की पार्टी अटेंड करने जा रहे हैं। तुम्हारी लड़की समझती क्यों नहीं? उस लड़के के लिए वो लड़का आपका होने वाला दामाद है। होने वाला दामाद था, अब नहीं है। उसके यहाँ से आशीष मिली और तुम चाहती हो कि स्मगलरों के इस झगड़े में पड़कर अपनी इज्जत को खाक में मिला दूं? सोसाइटी मेरा नाम है, मेरी साख है, उसे मिट्टी में मिला दूं? और एक बात कान खोलकर सुन लो नताशा, अगर दोबारा कभी तुमने उस लड़के का नाम अपनी जुबान पर लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हद हो गई पापा, मुझे मालूम नहीं था कि आप इतने बुज़दिल होंगे कि किसी को इंसाफ दिलाने के लिए आप अपनी आवाज तक नहीं उठा सकते। देखा देखा तुम्हारी लाडली कैसे मेरे मुंह पर तमाचा मार कर गई है। शी इज अपसेट। बेचारा करण अकेला है, कुछ न सही उसकी जमानत तो करवा दीजिए। हाँ, और जमानत देकर लोगों को ये जतलाऊं कि मैं भी उसी चरस और अफीम का धंधा करने वाले गैंग का एक मेंबर हूँ। मैं जमानत हरगिज नहीं दूंगा। करण,
कोर्ट के ऑर्डर पर आपने उसे छुड़वा तो लिया है, मगर ये ज्यादा दिन बाहर नहीं रहेगा, फिर आएगा अंदर। इंस्पेक्टर, आपकी ड्यूटी लोगों को सुधारने की है या उनको बिगाड़ने की? मैं अपनी ड्यूटी निभाना बहुत अच्छी तरह जानता हूं, समझे आप? यकीन ना आए तो करण से पूछ लीजिए। इसमें करण से पूछने की जरूरत ही क्या है इंस्पेक्टर? ये तो इसके जिस्म के जख्म बताते हैं कि आपने कितनी बेदर्दी से इसको मारा है। ड्रग्स स्मगलरों से गुनाह कबूल करवाने के लिए हमें ये सब कुछ करना ही पड़ता है। अबे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा है तू? शुक्र करके इन लोगों ने तुझे बचा लिया। करण, उठो बेटा, उठो। शाबाश, ऐसे ही गरम गरम पी लो, इसमें हल्दी मिली हुई है, तुम्हारा सारा दर्द दूर कर देगी। लो, पी लो। अरे माँ, दे मैं पिलाता हूँ। ए करण, पीना यार। पी ले बेटा, पी ले। अरे तू क्यों फिक्र करता है, हम सब है ना तेरे साथ। हाँ यार, कोई अंधेरगर्दी नहीं है। अरे हम लड़ेंगे, तुझे तेरा हक दिलवा कर रहेंगे। अरे वकील साहब ने तो स्टे ऑर्डर भी ले लिया है। क्यों वकील साहब? हाँ, अब ललवानी तुम्हारे मोटर में कुछ अदल बदल नहीं कर सकता। हाँ। तुम बेफिक्र रहो। करण, थैंक गॉड यू आर बैक। अच्छा हुआ बेटी तू आ गई, अब तू इसे संभाल, मैं जरा आती हूँ। और तुम इसे समझाओ और अपने हाथ से दूध पिलाओ। करण, मैं माँ का हाथ बटा के आता हूँ। 2 मिनट। लो, पी लो। बस किसी तरह उस अठावले और उसके साथ वाली लड़की का पता चल जाए जिसने वो ब्रीफकेस सेफ में रखवाया था जी, तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। बहुत दर्द हो रहा है। इससे ज्यादा दर्द तो मेरे अंदर मुझे कुरेद रहा है। क्या मैं वो दर्द महसूस नहीं करती? बहुत प्यार करती हो ना तुम मुझसे? ये तुम अपने दिल से पूछो। अगर तुमसे कुछ मांगूंगा तो दोगी? जान मांगोगे तो वो भी दे दूंगी। तो फिर एक वादा करो कि आज के बाद तुम मुझसे मिलने की कभी कोशिश नहीं करोगी। क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इससे अच्छा होता कि तुम मुझसे मेरी जान मांग लेते। मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती तुम? मेरी आने वाली जिंदगी अब मेरी नहीं है। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता, कुछ भी नहीं, सिवाय बदनामी और परेशानी के। नहीं करण, नहीं, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती, जिंदा नहीं रह सकती। और मेरी इज्जत को धूल में मिला सकती हो तुम? मैंने तुम्हें इस लुच्चे लफंगे से मिलने से मना किया था ना? पापा, करण ऐसा नहीं है। Shut up! और तुम भी कान खोलकर सुन लो, दोबारा कभी मेरी बेटी से मिलने की जरूरत मत करना। चलो पापा प्लीज। चलो करण, चलो दीजिए पापा, प्लीज छोड़ दीजिए। बैठो कार में। करण, बैठो। ला मुझे दे। बस बस, आप यहीं रुक जाइए। क्यों, मेरी परछाई तुम्हारी लाली पर ग्रहण लग जाएगा क्या? हे भगवान, अब इन्हें कौन समझाए? भगवान, और चढ़ाओ सर पर बेटी को पूरी, और चढ़ाओ ताकि सब सत्यानाश हो जाए। नताशा बेटी, नताशा बेटी, दरवाजा खोलो। ये अपने आप को कैद करने से क्या फायदा? बेटी दरवाजा खोलो। नताशा, क्या है? खाना खा लो। मुझे कुछ नहीं खाना, इस घर का एक दाना तक नहीं छूना। गांधी जी की चेली, इस घर में क्या फिरंगी सरकार है जिसे नीचा दिखाने के लिए तू अनशन कर रही है? आप चुप नहीं बैठ सकते? नहीं बैठ सकता, नहीं।
देखो बेटी, जिद नहीं करते, खाना खा लो, फिर बैठ के आराम से बात करेंगे। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं खाना। नताशा, नताशा, कैसा कलयुग आ गया है। उस लफंगे करण के लिए लड़की अपने माँ बाप की इज्जत खाक में मिलाने पर तुली पड़ी है। भगवान, हे गिरधर गोपाल, हे कृष्ण मुरारी, तू ही मुझे संकट से निकाल, कुछ कर। सर, आप ये क्या कर रहे हैं? आप तो गलत चौखट पर खड़े हैं। सर, कृष्ण मुरारी तो खुद रसिया थे, प्रेमियों के प्रेमी। ये उनका साथ देंगे, आपका नहीं। अरे मालूम है। रामचंद्र जी, सॉरी रामचंद्र जी, हे कृपा निधान, आपने तो अपने माता पिता के लिए अपना राजपाट, अपना सब कुछ त्याग दिया था, तो आप इस मूर्ख बालिका की खोपड़ी में कुछ बुद्धि डालिए, कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए प्रभु। नताशा, अपने नेत्र खोलिए सर, और श्री राम के प्रकाश की ज्योति देखिए। अरे आओ बेटी आओ, भगवान ने इस समय तुम्हें हमारे दुखों के निवारण के लिए भेजा है, आओ। मैं कुछ समझी नहीं अंकल। कुछ नहीं, कल से तुम्हारी सहेली भूख हड़ताल पर है। पता नहीं क्या जादू कर दिया उस आवारा करण ने कि इसके लिए अपने पराये हो गए। आप तो यूं ही अपसेट हो रहे हैं अंकल। अपसेट होने वाली तो बात है, ये महल छोड़कर झोपड़ में जाना चाहती है तुम्हारी सहेली। मगर अब वो है कहाँ? कोप भवन में। कोप भवन? ओह, बेडरूम में। अब भगवान के लिए उसे खाना खिला दो जी, और समझा दो उसे कि दिल से ज्यादा दिमाग से काम लेने में ही अक्लमंदी है। करण, करण, आज तू इतनी जल्दी तैयार हो गया? अरे माँ, कॉलेज जल्दी जाना है ना। प्रसाद, प्रसाद। ये ले, ये ले। बाय। बाय। अरे अरे, कहाँ जा रहा है? नाश्ता तो करके कर लिया माँ। आज मेरे बगैर नाश्ता कर लिया? देर हो रही थी ना माँ, बाद में क्लासेस भी अटेंड करनी पड़ती है, प्रैक्टिस के लिए पूरा वक्त ही नहीं मिलता। ऐसी कौन सी प्रैक्टिस है रे जो सुबह होने से पहले ही तुझे घर से भागना पड़ता है? अरे माँ जी, इसे चैंपियनशिप भी तो जीतनी है, चैंपियनशिप। चैंपियनशिप जीत गया माँ, तेरा बेटा चैंपियनशिप जीत गया। छोड़ मुझे। मैं उनके इस सपने को भी पूरा कर सकूंगा। करण, ये देख यार, ये देख, डैडी को इस अखबार में मिसेस अठवाले की फोटो मिली यार। कौन हो तुम? करण नाम है मेरा। करण? करण मोटल याद आया? मिसेस अथावले? अब तुम्हें बताना होगा कि वहां ड्रग्स रखने वाला वो हरामजादा अथावले कहाँ है। अरे मिसेस अठवाले, रुक जाओ, रुक जाओ। मार दो मुझे उस लड़की को पकड़ना है, वो मेरी माँ की बेगुनाही का सबूत है इंस्पेक्टर। साला क्लब में दादागिरी करता है। मैंने कहा था तू फिर मेरे हाथ के नीचे आएगा। मुझे नहीं, उस लड़की को पकड़। वही है वो लड़की, मिसेस अथावले, जिसने मेरे मोटल में ड्रग्स रखी थी। हाँ, खोल दो इसकी हड्डियां।
और भेजो पार्टी पर। ज्योति के ही घर जाना है। अब देखा अपनी बेवकूफी का नतीजा। ओह माय गॉड, इतनी रात हो गई अभी तक आई नहीं। मेरी जान पर बनाई है तुम्हारी ये बेटी, मेरी जान पर। आपको तो बस बहाना चाहिए तूफान उठाने के लिए। ज्योति को टेलीफोन तो करते नहीं हो, बोले जा रहे हो, बस बोले जा रहे हो। फोन ही तो कर रहा हूं, झक तो मार नहीं रहा। फोन भी तो लगना चाहिए। हेलो, कौन हलवाई? अरे नहीं यार। हेलो हेलो, लो आ गई। चलो चलकर आरती उतारते हैं तुम्हारी लाडली की। गॉड, नमस्कार पुरी साहब। ये ज्वाला तो पीछे ही पड़ गया है। अरे नमस्कार। माफ कीजिएगा, इतनी देर रात को हम यहाँ आए हैं। वो क्या है कि हम किसी शादी की रिसेप्शन में फंस गए थे। ये बेचारा जगरूप तो न जाने कब से तैयार था यहाँ आने के लिए। पाओ लगू। माता जी आपको भी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। अरे तुमने तो अपने सारे पाप धो लिए हैं बड़ों के पाँव छूकर। आप बैठिए ना, आप आइए। नहीं, आप तशरीफ रखिए ना। अगर आप लोग खड़े रहेंगे तो मैं कैसे बैठ सकता हूँ? जी शाबाश बेटे, शाबाश शाबाश। आइए 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 आइए, बैठो। क्या बात है पुरी साहब, आप कुछ परेशान से नजर आ रहे हैं। नहीं तो बेटे की तबीयत तो ठीक है ना? भाई कहाँ है वो? बुलाइए ना उससे। ये बेचारा तुझसे माफी मांगने आया है। जा ऊपर होगी, तू खुद बुला ला जा। अरे अरे जी, वो उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपनी सहेली के घर गई है। उसकी सहेली का जन्मदिन है ना, क्यों जी? जी जी। अच्छा हाँ जी। कोई बात नहीं, हम उसको इंतजार करेंगे। तू ना छोड़ना हमें। साहब साहब, क्या है? चिट्ठी। किसने दी? मोटरसाइकिल पर कोई देखे क्या साहब? ठीक है तुम जाओ। जी साहब। ओह माय गॉड, क्या हुआ? नताशा। क्या हुआ? मेरे चश्मा बेटे पढ़ना चाहिए। मिस्टर पुरी, तुम्हारी बेटी नताशा हमारे पास है। कल सुबह पौ फटने से पहले 50 लाख रुपए करण के पास पहुंचा दो। वह तुम्हारी बेटी तुम्हें दिला देगा। अगर अपनी बेटी की सलामती चाहते हो तो इस बात की किसी को खबर तक नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा शुभ चिंतक। मेरे बच्चे, अब क्या होगा? आप कुछ कीजिए ना, मैं मर जाऊंगी। अच्छा अच्छा, करण की माँ ने किसी के पास अपना मॉडल इतनी ही रकम में गिरवी रखा था। क्यों रखा था ना जगरूप? जी जी बिल्कुल। अब समझ गया, ये सारी चाल उस कमीने करण की ही है। अब देखा आपने उसका असली रूप। कर आप फिक्र मत करें, आप चलिए मेरे साथ पुलिस कमिश्नर के पास। अभी चलकर उस कमबख्त करण का बंदोबस्त करता हूं। आइए। नहीं ज्वाला साहब, मेरी बेटी की जान खतरे में है। मैं 50 लाख के लिए उसकी बलि नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। करण, क्या बकवास कर रहे हो तुम? चिल्लाओ मत और हमारी बात गौर से सुनो। पवनपुरी 50 लाख रुपया लेकर तुम्हारे पास आ रहा है और तुम वो रुपया नीलगिरी के जंगल के पुराने गेस्ट हाउस में लेकर आ जाओ। अगर तुमने पवनपुरी को इस जगह का पता बताया, उससे कोई बहस की या अपनी सफाई पेश की, तो याद रखो तुम्हारी नताशा इस दुनिया में नहीं रहेगी। समझे? हेलो हेलो हेलो, ये लो, गिन लो। 50 लाख है, इसे उठाओ और नताशा को मेरे हवाले कर दो। अगर तुमने पवनपुरी को इस जगह का पता बताया, तो याद रखो तुम्हारी नताशा इस दुनिया में नहीं रहेगी। देख क्या रहे हो? रुपया उठाओ और मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दो, जल्दी। आखिर बात क्या है? आपको कोई गलतफहमी हो गई? आप बीच में मत बोलिए।
आखिर तुमने अपनी असलियत दिखाई दी। मेरी बेटी नताशा के साथ प्यार का नाटक खेलते रहे, लेकिन तुम पैसों के लिए इतनी कमीनी हरकत करोगे मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। देखिए आप गलत समझ रहे हैं। ये आपकी बेटी सही सलामत आपके घर पहुंच जाएगी। हमने तुम्हारा रास्ता हमवार कर दिया है बेटे। करुण मरेगा हमारे आदमियों के हाथ से और नताशा को छुड़ाओगे तुम। अब जाओ, नताशा की नजरों में हीरो बनने का इससे बड़ा मौका तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। गुड लक। अबे ओए, क्या हुआ? कहाँ है वो? भाग गया। वो भाग गया? लड़की? नताशा को भी साथ ले गया। और साले तू देखा रह गया? इडियट! ए, चलो! ध्यान दे, लड़की को गोली न लगे, बाकी भूल डालो साले को। पकड़ लो साले को, बच के जाने न पाए। क्यों? मुझसे तो ना मिलने की कसम खाई थी ना, फिर क्यों जान हथेली पे रख के मुझे बचाने आए हो? यू लव मी करण, आई नो यू लव मी। नहीं, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, तुम्हारे बाप से तुम्हें बचाने के लिए 50 लाख रुपए का सौदा हुआ है। झूठ बोल रहे हो तुम। ये देख, अब यकीन आया? ठीक है, तुम्हें तुम्हारे 50 लाख मिल गए ना, तो अब मुझे मरने दो। नताशा! नहीं, मर जाने दो मुझे, मर जाने दो। नताशा! लगता है कि मार खप गए होंगे। चलो। आप मदद मांगेंगे नहीं तो पुलिस मदद देगी कैसे? बहुत अफसोस होता है जब आप जैसे लोग भी पुलिस पर विश्वास नहीं करते। आप समझते क्यों नहीं? मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल था। तो क्या पैसे देकर बेटी की जिंदगी बचा पाए हैं आप? पुलिस कमिश्नर बनकर ऑर्डर मत करिए, दोस्त बनकर मदद करिए। मेरी बेटी को बचा लीजिए। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बेटी। वो गुंडा करण। यस, क्या नीलगिरी के जंगल में? तुम फोर्स को फौरन भेज दो, हम खुद जाएंगे वहां। अरे यार पुरी,
तू तो कह रहा था करण तेरी लड़की को लेकर भाग गया, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। कलयुग है। करण रुक जाओ वरना। मारना है तो मुझे मारिए, करण बेकसूर है पापा। अगर करण बेकसूर है तो हम इसे सजा नहीं होने देंगे। हाथ नीचे रखो यार। आई प्रॉमिस यू, अदालत में से बचा लेंगे। अदालत इस मुकदमे के हर पहलू पर हुई बहस को सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि नताशा पुरी का अगवा करण दीवान ने नहीं किया, इसलिए करण दीवान को इस केस से बरी किया जाता है। लेकिन अगवा की इस वारदात से पहले करण दीवान ने अपने दोस्त अनिल रस्तोगी के साथ मिलकर न सिर्फ गुंडागर्दी की बल्कि कानून को अपने हाथ में लिया। इन्होंने कानून लागू करने वाले पुलिस अफसरों पर हाथ भी उठाया। इसलिए अदालत मुल्जिम करण दीवान को और मुल्जिम अनिल रस्तोगी को 6-6 महीने की सजा सुनाती है। करण, करण, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। करण, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। करण और नताशा का प्यार जिंदाबाद, जिंदाबाद। करण और नताशा का प्यार जिंदाबाद, जिंदाबाद। करण नताशा का प्यार जिंदाबाद, जिंदाबाद। करण और नताशा का प्यार जिंदाबाद। नताशा, ये क्या पागलपन है बेटी? मैं करण के बिना जिंदा नहीं रह सकती माँ। मैं मर जाऊंगी माँ, मैं मर जाऊंगी। बेटी सब ठीक हो जाएगा बेटी। हाँ बेटी, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम दोनों के प्यार की गहराई को समझता हूं। अब हालात का सामना तो करना पड़ेगा ना। फिर 6 महीने का वक्त बहुत जल्द बीत जाएगा। जैसे ही करण जेल से बाहर आएगा मैं तुम दोनों की शादी कर दूंगा। सच पापा? हाँ बेटी, आई प्रॉमिस यू। सुना आपने डायरी? सुना? करण के जेल से छूट जाने के बाद ये लोग नताशा की शादी जरूर करण के साथ करवा देंगे। तू फिक्र क्यों करता है बेटे? करण जब जेल से छूटेगा तब ना। सलाम साहब। सलाम। जैन साहब। याद रखो करण, अगर इस वजह से तुम्हारी सजा एक दिन भी बढ़ी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं नहीं, मेरे ये हाथ अब कभी नहीं उठेंगे। आई प्रॉमिस यू, मैं वादा करता हूं। सीधे नीचे कर नीचे। हमसे आंख मिलाने वाले की हम आंखें निकाल लेते हैं। हाँ हाँ। चुनरी के नीचे क्या है? चुनरी के नीचे ओ चुनरी में दिल है मेरा, चुनरी में दिल है मेरा।
क्या देखता है? हाँ हाँ? हाँ। Damn it! हाँ, इससे पंगा नहीं। सबर कर यार, वो आएगी। 108 336 लेकिन मुझे मिलने का वक्त दिया गया है। वक्त भी हमने दिया है और कैंसिल भी हमने किया है। जाओ। बस 1 मिनट के लिए मिलने दीजिए प्लीज, सिर्फ 1 मिनट के लिए। 1 सेकंड के लिए भी नहीं। ऐसे खतरनाक मुजरिम से अब कोई नहीं मिल सकता। जाओ प्लीज जेलर साहब, प्लीज। ओह कम ऑन, डोंट वेस्ट माय टाइम, जस्ट गो अवे। आई से आउट। मेरा दिल तेरा दीवाना करन, मैं धरती हूँ तू मेरा गगन। कभी मिलके हम न होंगे जुदा, यही कहती है अब दिल की लगन। मेरा दिल तेरा दीवाना करन, मैं धरती हूँ तू मेरा गगन। कभी मिलके हम न होंगे जुदा, यही कहती है अब दिल की लगन। आजा पास आ, होने दे ये मिलन। तुझे देखा मैंने जब से, मेरी हालत है ये तब से, कि हर पल तुझको ढूंढे नजर। कभी खुद से बातें करना, कभी चुपके चुपके हटना, तेरी यादों का है ये सब असर। तुझे देखा मैंने जब से, मेरी हालत है ये तब से, कि हर पल तुझको ढूंढे नजर। कभी खुद से बातें करना, कभी चुपके चुपके हटना, तेरी यादों का है ये सब असर। मेरा दिल तेरा दीवाना करन, मैं धरती हूँ तू मेरा गगन। कभी मिलके हम ना होंगे जुदा, यही कहती है अब दिल की लगन। आजा पास आ, होने दे ये मिलन।
साहब, बिल्ला और उसके साथी अनिल को व्यायामशाला में पीट रहे हैं। जल्दी चलिए नहीं तो जान से मार डालेंगे। अब उठाएगा हाथ साला और हमारे जाल में फंस जाएगा। अभी तक मेरी रूह को उस वैशी दरिंदे ने अपनी जकड़ में नहीं लिया जो इंसान के खून से अपनी प्यास बुझाता है। अभी तक मेरी रूह को उस वैशी दरिंदे ने अपनी जकड़ में नहीं लिया जो इंसान के खून से अपनी प्यास बुझाता है। ठीक कहता हूं मैं ज्वाला साहब, गलत आदमी है ये आपका बिल्ला। वो अब क्या कर सकता है? कुछ नहीं, करण के साथ मिल गया है। तलवे चाटता रहता है उसके तलवे। तो खत्म करवा दो उसको। भाई जी। हाँ कार्लोस। हाँ कैसे आना हुआ? बहुत दिनों से तुमसे मुलाकात नहीं हुई थी ना, मैंने सोचा भाई को जेल में ही मिला था। बिल्ला, मेरे पास वक्त नहीं है करण, वक्त नहीं है मेरे पास। मरने से पहले मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। करण, तेरी बर्बादी का कारण राम प्रसाद ज्वाला है। राम प्रसाद ज्वाला? हाँ, तेरी माँ ने। बिल्ला, बोल बिल्ला। खुदकुशी नहीं की, मुझे माँ। ने भाई जी को मार डाला, मैंने अपनी आंखों से देखा, ये खून नहीं है। झूठ बोल रहा है ये। इन सब ने मिलकर इसका खून किया है। बकवास बंद करो, पकड़ लो इसे। ज्वाला के कुत्ते, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। राम प्रसाद ज्वाला, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जगरूप मेरा एक इकलौता बेटा है, मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। बात अगर प्यार मोहब्बत से हो जाए तो दिल खुश हो जाता है, वरना कभी कभी खामखा शराफत का दामन छोड़ना पड़ता है। आ गया कुत्ता अपनी औकात पर।
समझी कैसी धमकी दे गया? आप खामखा परेशान हो रहे हैं, क्या कर सकता है वो? हाँ सर, वो कर ही क्या सकता है? वक्त बहुत कम है, हमें जल्दी से कोई अच्छा सा पढ़ा लिखा लड़का ढूंढ लेना चाहिए और तुम्हारी लाडली को विदा कर देना चाहिए। सर क्या है? सर मैं पॉलिटिकल साइंस में एमए हूँ। पॉलिटिकल साइंस में एमए? जी। उसका क्या लेने देना? पागल हो क्या? बत्ती बंद करो और जाने से। इडियट। मुझे कुछ नहीं, थाली फेंकने से और चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। तुम अब इनके जाल से बच नहीं सकते, तुम्हारी जिंदगी यूं ही खत्म हो जाएगी। मैं इन कुत्तों को खुद सजा दूंगा, खुद सजा दूंगा। उसके लिए तुम्हें यहां से भागना होगा। स्कीम थाली के नीचे है। जी साहब। तुम जैसे जलील और नालायक अफसरों की वजह से ये महकमा बदनाम हो रहा है। सर एक तो उसने मेरी ये हालत बना दी और ऊपर से आप। शुक्र करो इतना कोशिश किया, उल्टा टांग कर गोली नहीं मार दी। एसपी साहब, हर थाने, हर नाके, हर चौकी को तबाह कर दें। आई वांट देम अरेस्टेड फौरन। करण और जंग सिंह। सर, जेलर साहब का क्या करें? इसे लॉकअप में डाल दो। ओके सर। ज्वाला साहब मर गए, वो साला करण जेल कस्टडी से भाग गया है। अपने आदमियों से कहिए कि अलर्ट रहें। एनकाउंटर तो हम कर ही देंगे, इससे पहले कि वो आपके साथ गेम करे। आप भी होशियार रहिए। जी। लीजिए साहब, फर्स्ट क्लास ठंडी ठंडी चाय। मैं बाद में पी लूंगा। हाँ हाँ बोलो भाई, क्या है? क्या है? हाँ बोल। सर 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 वो आपकी चाय ठंडी हो गई सर। सर मेरा ख्याल इनका दूसरा टाइम हो गया, चलो मैं पी लेता हूँ। हवलदार। साहब
जयद्रथ कहाँ है? साहब वो अभी और किसी ऑफिसर के साथ बाहर गए हैं। कौन ऑफिसर? साहब मैंने देखा नहीं। देखा नहीं? नहीं सर। अरेस्ट हिम। लिखो इसका बयान। मैं इंस्पेक्टर जयद्रथ सन ऑफ भागीरथ, भागीरथ, मैं ये इकरार करता हूं कि मैंने रामप्रसाद ज्वाला के कहने पर करण की मां को ड्रग्स के झूठे केस में फंसाया। वो बेकसूर थी। उसके कत्ल में हम सब बराबर के कसूरवार हैं। मैं साइन कर दूं मैं? अब मैं जाऊं? इतनी भी क्या जल्दी है इंस्पेक्टर? अभी तो मेरी बारी है। मेरे 10 गिनने तक अगर तुम उस गेट पर पहुंच गए तो बच गए, नहीं तो 1 2 3 4 5 6 पापियों के मारने को पाप महाबली है। अरे तुम सो रहे हो या पहरा दे रहे हो? उधर वो गुंडा करण है, जेल तोड़कर भाग निकला। अरे इधर ये ससुरे सोए पड़े हैं। अरे सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? सुनो मैं क्या कह... अरे बापरे, मर गया। मैंने कुछ नहीं किया साईं, मैंने कुछ नहीं किया। वो मोटर वोटर सब ले लो, लेकिन मेरी जान बख्श दो साईं। वो स्टैंप पेपर दे देता हूँ जिस पे तुम्हारी माँ की दस्तखत है, लेकिन मेरी जान बख्श दो साईं। मैंने कुछ नहीं किया साईं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत... मैंने कुछ नहीं किया जी, मैंने कुछ नहीं किया। कौन है सुबह क्या? हेलो, हाँ बोल लो। क्या बात है, सुबह सुबह बोर कर रहा है यार? मौत सड़पड़ मंडरा रही है। क्या बकवास कर रहे हो? मेरे नहीं साईं, मेरे नहीं, तुम्हारे सर पर फांसी। अरे वो जो तुमने करण की मां को उसके कमरे में फांसी पे लटका दिया था नहीं, अरे उसके कुछ फोटोग्राफ लेके कोई आदमी आया है। अरे वो फोटोग्राफ अखबार में छपवाने की धमकी दे रहा है। अरे जल्दी से आके कुछ दे दिलाकर दफा दफा कर दो, वरना सूली पे लटक जाओगे साईं। और सुनो, कहाँ है वो ब्लैकमेलर? अबे साले कांपता क्यों है, बकता क्यों नहीं? लगा अपने बाप को फोन। लगा दो, लगा दो। लगा दिया, लगा दिया। करण नाम है मेरा, राम प्रसाद ज्वाला। तेरा बेटा मेरे कब्जे में है। अगर उसकी जिंदगी चाहता है तो फौरन मेरे मोटल में चला। तुम झूठ बोल रहे हो यू बास्टर्ड। चिल्ला मत। ले अपने लाडले से बात कर। ले। डैडी, डैडी, डैडी मुझे बचा लो डैडी। वो रहा करंट तो मुझे मार डालेगा डैडी। बेटा, सुना, सुना आपने? इससे कोई ट्रिगर भी खींच लिया डैडी। डैडी मुझे बचा लो डैडी।
क्यों ज्वाला, यकीन आया? जल्दी आ, अकेला, वरना अपने बेटे की आवाज सुनने के लिए जिंदगी भर तड़पता रहेगा। हेलो 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 हेलो। डालो। डालता हूँ साईं, डालता हूँ। ललवानी, माफ करना साईं, हर काम किया था, यही काम करना बाकी था। माफ करना साईं, मजबूरी है, समझे ना, समझे ना। हिलो नहीं साईं, हिलो नहीं, नहीं तो रस्सी खींच जाएगी। अब इंतजार कर अपने बाप का, जो तेरे लिए मौत बनकर आ रहा है। वाह साईं वाह, क्या पाया है दिमाग है। इसका बाप आएगा, दरवाजा खोलेगा, रस्सी खींच जाएगी, स्टूल खिसक जाएगा, और ये मामला खल्लास। क्या पॉलिसी है। अरे मेरे को काय को, अरे मेरे को क्यों बांध रही हो। कहाँ है मेरा बेटा? फौरन उसे मेरे हवाले कर दो। पहले तू इस ब्लैंक स्टैम्प पेपर पर लिखेगा कि तूने मुझे और मेरी माँ को फंसाने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए, फिर तुझे तेरा बेटा मिलेगा। लो, अपने काले कारनामे कबूल कर ले ज्वाला, कर दे दस्तखत। ज्वाला से सौदेबाजी, मैं जानता था कि तुम कुछ ऐसी ही हरकत करोगे, लेकिन वफादार मेरी 2 नहीं 1000 आंखें हैं। उधर देख। करण। नहीं जंग सिंह नहीं, वरना उस लड़की का भेजा उड़ जाएगा। रिवॉल्वर फेंको, मैं कहता हूं। अब बताओ मेरा बेटा कहाँ है? ठीक है, तुम नताशा को छोड़ दो, मैं तुम्हारे बेटे को लेकर आता हूं। साईं, आपने मेरे को बचाया, देखा कैसे पीछे के दरवाजे से आदमी भेज के हमको बचाया। देखा देखा साईं ने क्या भेजा पाया है। अरे ऐसे ही पॉलिटिक्स में नहीं गया। अरे बाबा, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स होता है। पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स होता है। तेरे सामने तो और साईं इधर है। हुक्म साईं। अगर अब मैं इस रिवॉल्वर की गोली से तुम्हें मार दूं, तो सभी यही कहेंगे कि इस करण ने तुम्हें मार डाला है ना। ये पॉलिटिक्स। क्यों मजाक कर रहे हैं साईं? मैं तो आपका वफादार कुत्ता हूँ साईं। कितने काम किए हैं आज तक मैंने आपके। वफादार कुत्ता जब मालिक को काटता है तो उसे मार दिया जाता है साईं। नहीं 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 साईं, नहीं, ऐसा नहीं करना साईं, ऐसा नहीं करना। नमक हराम, अपनी जान बचाने के लिए मेरे बेटे को मौत के मुंह में धकेल दिया। नहीं, 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 साईं, साईं। बेटा बस करो। हाँ देखो बेटी, तुम करण को बचाना चाहती हो ना, हाँ? और इन सबको भी बचाना चाहती हो, तो हम इन सबको छोड़ देंगे। बस तुम शादी के रजिस्टर पर दस्तखत कर दो। हाँ आइए रजिस्ट्रार साहब, आइए। चल शाबाश शाबाश शाबाश, दस्तखत कर दो, चलो शाबाश शाबाश। सोचो मत, दस्तखत कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। हाँ शाबाश। नहीं बेटे नहीं, नहीं रुक जाओ, साइन मत करो। नहीं, मेरी परवाह मत करो नताशा। प्यार इंसान को मजबूत बनाता है, कमजोर नहीं। कर दो।
हूँ। हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई जुदा नहीं कर सकता। इसी हाथ से नताशा को छुआ था कुत्ते। इसी हाथ से तूने मेरी माँ को फांसी पे लटकाया था ना। उठ हरामजादे। राजा, हाथों, तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। गिरफ्तार कर लो इसे। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पापा, मेरी बच्ची, मम्मी, मेरी बच्ची। क्यों पुलिस साहब? अरे कमिश्नर साहब, हमने तो सुना था कि पुलिस हमेशा देर से आती है, लेकिन आप तो थैंक गॉड नहीं, थैंक करण कहो। हाँ, आपने तो इस बेकसूर को बेचारे को अंदर ही कर दिया था ना। अरे मजाक छोड़ो, इससे पहले कि तुम्हारी लड़की इसको लेकर फिर भाग जाए, इन्हें समाज के बंधन में बांध दो। हाँ, हमारी भलाई के लिए, हम सबकी भलाई के लिए इन्हें बंधन में बांधना जरूरी है। अब बेशक भागना तो भाग जाओ, लेकिन तुम यहाँ आ जाओ जी। मेरा दिल तेरा दीवाना करन, मैं धरती हूँ तू मेरा गगन। कभी मिलके हम ना होंगे जुदा, यही कहती है अब दिल की लगन। आजा पास आ, उन्हें